हेलो माय डियर लर्नर्स, जय श्री श्याम। मैं आ गई हूँ आप सबके लिए मोस्ट अवेटेड टॉपिक पे डिस्कस करने। दैट इज ऑल अबाउट हमारा जो नवंबर 2024 का अटेम्प्ट आने वाला है, जिसके लिए लगभग अब सिर्फ 8 months रह गए हैं। मैम आप हमें डरा रहे हो? नहीं जी, मैं आपको डरा नहीं रही हूँ। मैं तो आपके लिए एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी, जिसको मैं काफी डिटेल में अभी डिस्कस करूंगी, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। द सब्जेक्ट दैट आई एम गोना टेक हियर इज द डायरेक्ट टैक्स, which is the paper number 3. Now paper number 3, as we all know, is divided into two parts. So I'm gonna give you the glimpse on the subject which is direct taxation, coming for 50 marks. तो देखो यहाँ पर बच्चों, आप काफी क्यूरियस भी हो, साथ ही साथ द स्टूडेंट्स आर इन दी अ लिटिल बिट एंजाइटी, बिकॉज ना स्कीम नहीं है, पेपर कैसा आएगा, प्रिपेयर कैसे करना है, लगभग किस सब्जेक्ट पे कितना टाइम देना है। इसलिए हम बात करेंगे अबाउट द इनकम टैक्स, जो कंटेन करता है आपका नियर अबाउट 50 मार्क्स का वेटेज इन योर ग्रुप नंबर 1, दैट इज पेपर नंबर 3, योर पार्ट ए। देखो, जब भी आप इनकम टैक्स पढ़ना स्टार्ट करते हो, मैं आपको बताऊंगी कि इस सब्जेक्ट में आपको किस चैप्टर वाइज आगे बढ़ना है, ठीक है, एंड लगभग कितना टाइम आपको उन चैप्टर्स को देना है, एंड when you are proceeding, what is the weightage of marks that you are simultaneously covering. Now this video will really help you in cracking your November 24 स्पेशली इन फर्स्ट अटेम्प्ट। तो इस तरीके से हम आपकी हेल्प करेंगे कि यार November 24 में आप आराम से क्लियर कर जाओ, राइट। तो देखो, जब भी इनकम टैक्स की बात आती है तो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि स्टार्ट विद दी 5 हेड्स। 5 हेड्स क्या है मैम? जब आप इनकम टैक्स पढ़ोगे आप देखोगे, एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज, इनकम टैक्स एक ऐसा पेपर है जो सिर्फ आप एग्जाम के लिए नहीं पढ़ोगे, आपकी जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होने वाली है 42 इयर्स, यहाँ पर ये पेपर आपके साथ ही रहेगा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में। मैम क्या मतलब? कि जब आप एक्चुअली आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में प्रैक्टिकल काम, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करोगे, तो दैट विल बी ऑल अबाउट द इनकम टैक्स, ठीक है। अदर सब्जेक्ट्स में से जैसे ऑडिट के ऊपर भी आप सीखोगे, बट इनकम टैक्स विल बी देयर। एंड अगेन व्हेन यू बिकम द चार्टर्ड, वेदर यू आर अंडरटेकिंग अ प्रैक्टिस, वेदर यू आर गोइंग इनटू द इंडस्ट्री डूइंग अ जॉब, वेदर यू आर हैविंग योर ओन बिजनेस, आपको ये सब्जेक्ट फेस करना ही पड़ेगा। तो ये सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं पढ़ना है यार, ये तो हमारे साथ हमेशा रहेगा टिल द टाइम वी आर चार्टर्ड अकाउंटेंट, दैट मीन्स बेसिकली द लास्ट डे ऑफ आवर लाइफ, राइट। तो 5 हेड से आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे ना। 5 हेड्स में कौन कौन से टॉपिक आ जाता है? आ जाता है हमारा सैलरी हेड, आ जाता है हमारा हाउस प्रॉपर्टी हेड, ठीक है। देन वी हैव प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, उसके बाद वी हैव द टॉपिक ऑफ कैपिटल गेन्स, एंड लास्टली वी प्रोसीड विद इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो देखो, ये 5 हेड्स जो है, इनको आप स्टार्ट करो, एक एक चैप्टर लो आप। स्टार्ट विथ सैलरी। नाउ व्हेनेवर यू आर डूइंग अ पर्टिकुलर चैप्टर, नॉट जस्ट अंडरटेक द कवरेज ऑफ द प्रोविजंस, पढ़ने के साथ साथ, प्रोविजंस करने के साथ साथ, प्लीज सॉल्व द परफेक्ट प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ठीक है। प्लीज सॉल्व दी परफेक्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन। अब परफेक्ट प्रैक्टिस क्या है? परफेक्ट प्रैक्टिस एक ऐसा बुक है जहां पर आपको आईसीआई के स्टडी मैट के सारे क्वेश्चंस, आईसीआई के अभी तक एग्जाम्स में, पास्ट ईयर पेपर्स में, आरटीपीज में, एमटीपीज में जो भी क्वेश्चंस है, उन सब का समेशन इज गिवन इन दी परफेक्ट प्रैक्टिस। तो एक एक चैप्टर करते जाओ, एक एक चैप्टर की परफेक्ट प्रैक्टिस सॉल्व करते जाओ, ठीक है। सो ऑल दी लेक्चर्स विल बी प्रोवाइडेड टू यू ऑन www.escholars.in, सो आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। नाउ इन 5 हेड्स को जब आप कंप्लीट कर जाते हो, तो लगभग आपका जो इनकम टैक्स है उसका 60% पोर्शन जो है वो कवर हो जाता है, राइट। एंड देन जितने भी रिमेनिंग चैप्टर्स हैं, जैसे इस 5 हेड्स को कवर करने के बाद you can start with the residential status, right? तो ये काफी छोटा सा चैप्टर है। If I tell you, if you are doing this chapter, overall इस टॉपिक को कवर करने में 3 से 4 घंटे लगते हैं, along with questions, so काफी बड़ा टॉपिक नहीं है। When we go to clubbing, again a very small topic, and then हमारा set off and carry forward, ठीक है। Then you will go and do the deductions from gross total income. Next chapter will be TDS, TCS, Advanced Tax. Now ये मैं chapters के आपको नाम बता रही हूँ। पहली priority 5 heads को करना है, then residential status, clubbing, set off, carry forward, deductions, TDS, TCS, Advanced Tax and provisions
फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। तो जब अगर आपने 60% पोर्शन आपका कवर कर लिया है, उसकी परफेक्ट प्रैक्टिस सॉल्व कर लिए है, यू हैव अपियर्ड फॉर द टेस्ट, यू विल फील कि यार एक पोर्शन जो 50 मार्क्स का एग्जाम में आ रहा है, मैं 30 मार्क्स लगभग मैम 30 मार्क्स का क्या मतलब होता है, 60% ऑफ योर पोर्शन दैट इज कमिंग। तो ये पोर्शन ऑलरेडी आपका 25 से 30 मार्क्स का वेटेज कैरी करेगा एंड ऑल दीज टॉपिक विल बी देन लेफ्ट विथ 20 to 25 marks. So please start study by the 5 heads. Take each and every 5 heads, उसको complete करो, solve out the perfect practice. इस वे में अगर आप आगे बढ़ोगे तो धीरे धीरे now you can mix merge। हाँ, आप यहाँ पर 5 heads कर रहे हो, वहां पर चलो mix merge मैं आपको बताऊंगी, उस बात पे मैं आती हूँ। 5 heads जब भी आपने स्टार्ट किए, इसमें कहीं पे भी कोई भी गैप नहीं आना चाहिए। बिकॉज क्यों मैम, क्या चैप्टर्स इंटरलिंक्ड है? देखो चैप्टर्स इंटरलिंक्ड नहीं है। आप क्या कर सकते हो, 5 heads से करना स्टार्ट कर सकते हो। मान लो आप इनकम टैक्स के साथ कोई भी दूसरा सब्जेक्ट कर रहे हो, तो 5 heads करने के बाद, मान लो आप इनकम टैक्स के साथ लॉ पढ़ रहे हो, तो 5 heads करने के बाद यू कैन टेक अ लिटिल ब्रेक एंड देन यू कैन स्टार्ट विद द रेसिडुअल 40% ऑफ योर पेपर। ठीक है, बट अगर एक बार 5 heads स्टार्ट करे, देन यू हैव टू डू इट इन सिंक, दैट इज वन आफ्टर द वन ऑल दी हेड्स, एंड प्लीज स्टार्ट डूइंग इट। यू विल फील कि ये सब्जेक्ट जो है, हाँ डिटेल है, प्रैक्टिकल है, ऐसा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जिसको थ्योरी पढ़े बिना हम नहीं समझ सकते। सो अगेन स्टूडेंट्स, दिस वाज अ बेसिक वीडियो दैट विल माइट हेल्प यू कि आपको प्रोसीड किस मैनर में करना है। सो विद दिस आई थिंक आई कम टू द कंक्लूजन फॉर टुडेज वीडियो। Hope this video helps you out in preparing for your subject and don't worry, आप आराम से इस strategy को follow करके अपने subject को time पे cover कर पाओगे and then you can have a good amount of time for your self study. Thank you so much. जय श्री श्याम।